इस बार दीघा की जनता इनके घमंड को चूर कर देगा। अगर आपको दीघा की जनता जब आपको वोट की है तो एक बार नहीं दो बार वोट की। आप विजनलेस के तरीके से लगातार 10 साल क्षेत्र में बने रहे, आप किसका नुकसान किए? ऐसे निकम्मे और नकारे विधायक को लोग किस तरह से हटाते हैं? परिवर्तन का ही इस बार इरादा है सारे लोग का। संजीव चौरसिया काफी लंबे समय से हैं, क्या लग रहा है इस बार उनको बदल के दूसरा को मौका देना चाहिए? जरूर देना चाहिए मौका। इस बार दीघा में बदलाव होगा? एकदम होगा, बदलाव जरूरी है। ये जन स्वराज पर तो हम लोग मोहर लगाएंगे। जनसुराज में बिट्टू सिंह पे मोहर लगा देना इस बार। हाँ, इसी पर। NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ चलूंगा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के जो बिगुल है वो अब बच चुका है और ऐसे में सभी पार्टियां, सभी प्रत्याशी जो हैं अपने अपने क्षेत्रों में काम के लिए निकल चुके हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा सकते हैं कि किस तरीके से जो जनसुराज के प्रत्याशी हैं दीघा विधानसभा क्षेत्र से बिट्टू सिंह, वो आज समनपुरा में पहुंचे हुए हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, जो लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से मिलकर जो है वो जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं और जो वर्तमान की समस्याएं हैं दीघा विधानसभा की, समनपुरा की, उससे वो रूबरू होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो बिट्टू सिंह का स्वागत कर रहे हैं, बिट्टू सिंह का अभिवादन कर रहे हैं। जिस तरीके का जो माहौल बना हुआ है उस हिसाब से लग रहा है कि जो इस बार दीघा विधानसभा सीट का जो मामला है वो लगातार गर्माता हुआ जा रहा है कि जैसे उधर संजीव चौरसिया जो है वो भी पूरी तैयारी में, तो इधर जो बिट्टू सिंह है वो भी पूरी तैयारी में। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो बिट्टू सिंह जो है जनसंपर्क करते हैं। हम इनसे जो है वो बातचीत करने की कोशिश करते हैं और रणनीति जो है वो जानने की कोशिश करते हैं। आइए बिट्टू सिंह से जो है वही बात करते हैं और जो इनकी क्या कुछ माहौल है इनके हिसाब से वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो लगातार इनका अभिवादन कर रहे हैं, माला पहना के जो है वो लोग इनका स्वागत कर रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, इस बार दीघा विधानसभा पूरा हॉट सीट बना हुआ है, क्या माहौल लग रहा है? कोई हॉट सीट नहीं है, लोगों को बहुत नाराजगी है और जो हॉट सीट का बात करते हैं, इस बार दीघा की जनता इनके घमंड को चूर कर देगा। आप एक चीज़ मान के चलिए, हॉट सीट जो आप लोग कहते हैं बार बार, ये इन लोगों का घमंड है कि दीघा में कोई है ही नहीं जो हम लोगों को परास्त कर सके और ये जिस दिन नॉमिनेशन किए उसी दिन ये चुनाव हार गए। आपको बता दे रहे हैं। सर, दीघा की जनता का कहना है कि हमारे पास विकल्प नहीं है, इसीलिए जो है जो वर्तमान बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जो विधायक उन्हीं को चुनते हैं, विकल्प की कमी है। सही बात है, लोगों के पास विकल्प नहीं था, एक विज़न। अगर आपको दीघा की जनता जब आपको वोट की है एक बार नहीं दो बार वोट की, आप विजनलेस के तरीके से लगातार 10 साल क्षेत्र में बने रहे, आप किसका नुकसान किए? आप दीघा वासियों का नुकसान किए। और आप जब चुनाव का समय आया तब आप हमको समझा रहे हैं कि तब आप हमको समझा रहे हैं कि हमारे यहाँ स्टार प्रचारक आएंगे। हमारा मानना है कि दीघा की एक एक महिलाएं, एक एक माताएं, एक एक बहनें, एक एक युवा साथी, बुजुर्ग, मेरे मित्र, सारे के सारे स्टार प्रचारक हैं। दीघा के एक एक व्यक्ति मेरा स्टार प्रचारक है। आपको याद दिला। सर, विधायक जी के प्रचार प्रसार के लिए जो है काफ़ी बड़े बड़े जो नेता हैं, दिग्गज नेता पहुंचने वाले, तो क्या लगता है काम के दम पे वो वोट नहीं मांग रहे, बड़े चेहरे के दम पे वोट मांग रहे इस बार? आप स्पष्ट समझिए ना कि पूरा दीघा की जनता स्टार प्रचारक है और हम लोगों का मानना है कि इस बार यह चुनाव बिट्टू सिंह नहीं लड़ रहे, ये चुनाव दीघा की जनता लड़ रही है। और जिस किसी को भी विकास का भूख होगा, वो इस बार बीजेपी को वोट नहीं करेगी। सर, समनपुरा में पहुंचे, जन सैलाब आपके पीछे चल रहा है, क्या माहौल लग रहा है इस बार आपको? तो स्पष्ट बता रहे हैं, लोग एकदम त्रस्त हो चुके हैं कामों से, कोई काम नहीं हुआ। तो काम नहीं हुआ है तो लोगों में नाराजगी स्वाभाविक होगा।
मतलब कह सकते हैं कि जो नया विकल्प आया है बिट्टू सिंह का, वो एक नए विजन के साथ उतरे हैं मैदान में। कह नहीं सकते हैं। इस बार आपको साबित करके देगा, दीघा की जनता साबित करेगी कि ऐसे निकम्मे और नकारे विधायक को लोग किस तरह से हटाते हैं। सर लगता है जनता ने तो आपको नॉमिनेशन में ही जिता दिया इस बार। नहीं, लोगों का इच्छा है कि विधायक को बदला जाए, परिवर्तन हो, ये पहले से लोग मन बना। तो देखा आपने किस तरीके से जो हमारे साथ है दीघा विधानसभा के प्रत्याशी जो है बिट्टू सिंह, नया को मौका देना चाहिए इस बार। अब तो वोटर न जाने का। आप भी तो वोटर हैं। तो हम अपना एक के मालिक हैं, हम अपना कैसे निष्कर्ष कर देंगे। आपके पास अगर नया विकल्प इस बार आया है तो आपको क्या लग रहा है, आपके अंदर क्या परिवर्तन इस बार करना है कि फिर से जो वर्तमान लंबे समय से चल रहे उन्हीं को लाना है? हम तो हमेशा परिवर्तन ही चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं, हाँ, नया को मौका मिलना चाहिए। एकदम। क्या लग रहा है सर आपको, इस बार परिवर्तन होगा क्या? परिवर्तन का ही इस बार इरादा है सारे लोग का। परिवर्तन होना ही चाहिए, परिवर्तन होने ही से विकास होता है। एक ही पार्टी हमेशा सत्ता में रहेगा, विकास रुक जाएगा। परिवर्तन होने से विकास होगा, इसलिए हम लोग का, सारे लोग का यहाँ इरादा ये है कि इस बार परिवर्तन होना है। और फिर ये हम निर्णय लेंगे कि कौन मेरे लिए अच्छा उम्मीदवार है, कौन मेरे लिए अच्छा काम करेगा, इसका फैसला हम करके उस वक्त मतदान करेंगे। मतलब परिवर्तन जरूरी है। बिल्कुल परिवर्तन तो होना ही है। सर आपको क्या लग रहा है? हाँ, परिवर्तन जरूरी है। अगर दीघा विधानसभा की बात करें तो बिट्टू सिंह नया प्रत्याशी उभर के आए हैं इस बार। ठीक है। संजीव चौरसिया काफी लंबे समय से हैं, क्या लग रहा है इस बार उनको बदल के दूसरा को मौका देना चाहिए? जरूर देना चाहिए मौका। मौका मिलना चाहिए। उनसे बेहतर, क्या पता उनसे बेहतर काम करके देंगे। देंगे, हाँ। हम लोग इस बार निर्णय लिया है आपस में बैठ करके, हम लोग एक सीक्रेट मीटिंग भी किया है और हम लोग फैसला किया है कि इस बार बदलाव होना है। हाँ, मतलब बदलाव निश्चित, एकदम निश्चित बदलाव होना ही होना है। एकदम 90% विश्वास रखिए, बदलाव होना है और बदलाव होगा। क्या लग रहा है सर, बिट्टू सिंह जो है इस बार जनसुराज की तरफ से मैदान में उतरे हैं, क्या बदलाव होगा इस बार? इधर बदलाव तो चाहिए, बदलाव बिल्कुल होना चाहिए। वर्तमान के विधायक से खुश हैं कि नहीं, जो संजीव चौरसिया काफी लंबे टाइम से हैं? सर विकास तो देखिए यहाँ पर जैसा होना चाहिए वो ठीक है, लेकिन बदलाव एक जैसा होना चाहिए, बदलाव की किसी को आगे मौका देना चाहिए बस। क्या लग रहा है चाचा आपको? मौका देना चाहिए। जनसुराज प्रत्याशी हाँ, बिट्टू एकदम सिंह बिल्कुल सही है। मैदान में एकदम है, पूरा जन सैलाब, जन समर्थन उनको इस बार मिल रहा है। हाँ ठीक है। माहौल लग रहा है आपको? जीत हाँ, जाएंगे माहौल इस तो बार? लगिए रहा है। जीत जाएंगे इस बार। हम्म। यार सर क्या लग रहा है इस बार दीघा में बदलाव होगा? एकदम होगा, एकदम होगा। बदलाव जरूरी है। क्या है, वर्तमान के विधायक कुछ नहीं किए हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बिट्टू सिंह जो है नया विकल्प बन के आए हैं, नया विजन के साथ आए हैं, क्या लग रहा है? अब जो होगा बदलाव के बाद जो अच्छा होंगे उन्हीं से होगा। अब लेकिन बदलाव होगा। बदलाव होगा। क्या लग रहा है बाबा, इस बार का माहौल क्या है? यही है, जनसुराज पर तो हम लोग मोहर लगाएंगे। जनसुराज पे बिट्टू सिंह पे मोहर लगा देना इस बार। हाँ हाँ, इसी पर। हाँ। हाँ। क्या है, संजीव चौरसिया को दोबारा मौका नहीं दीजिएगा? 2 बार तो रह लिए हैं, हाँ, इस बार बदलना है। बदलना तो चाहिए। तो ऐसे में लग रहा है, और उनका ये साफ तौर पर कहना है कि दीघा विधानसभा की जनता के पास जो है वो विकल्प नहीं था, जिसकी वजह से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर संजीव चौरसिया, उन्हीं को जो है लगातार बार बार मौका दिया जा रहा था। और इस बार जो जनसैलाब हमें दिख रहा है, जो हुजूम हमें दिख रहा है बिट्टू सिंह के पीछे, उससे ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि इस बार दीघा की जनता जो है वो बदलाव चाहती है और इस बार दीघा में जो है परिवर्तन होकर रहेगा, क्योंकि बिट्टू सिंह का कहना है कि वो नए विजन के साथ, नए रोड मैप के साथ जो है इस बार चुनावी मैदान में उतरे। अब देखना होगा कि क्या कुछ परिणाम जो है 14 नवंबर को निकल के आता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी तमाम कवरेज के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।